और प्रारब्ध प्राणी का कैसे बनता है? हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य और पाप यहाँ के न्यायाधीश धर्मराज के दरबार में डिपॉजिट है और वहाँ से वो एवरेज निकाल लेता है। एवरेज भाई 20% पाप 20% पुण्य, यानी 50% पाप 50% पुण्य। तो जिसके पुण्य गणे हैं वो पुण्य ज़्यादा आएंगे पहले, तो फिर वो पाप आएंगे। तो दोनों को मिलाकर एवरेज ले लिया, किसी का 20% पुण्य बनते हैं तो किसी के 80% पाप, क्योंकि उसके पाप ज़्यादा हैं। तो ऐसे दर्शकों के परमात्मा जब ऊपर लेकर गए गरीबदास जी को, तो परमेश्वर के शरीर से वहां जब उसने देखा ऐसी चमक थी और धर्मराज अपनी सिंहासन पर विराजमान था, न्यायाधीश परमात्मा वहां प्रवेश किया, एकदम वो कुर्सी छोड़ कर खड़ा हो गया, सिंहासन छोड़ कर। और ऐसे जैसे एक उच्च अधिकारी के सामने बहुत निम्न सत्र का अधिकारी करबद्ध होकर के सावधान हो जाता है और वो डांट लगाता है, उच्च अधिकारी छोटे अधिकारी को अपना आदेश देता है अपनी लैंग्वेज में, और वो सब स्वीकार्य करता है, जो एक शिष्टाचार होता है। तो क्या कहते हैं, धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। जिस धर्मराज के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं जाकर को अपशब्द बोल दे, ये तो आप यहीं देख लो, अपने चीफ जस्टिस के सामने प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं उसको जाके कुछ, वहाँ प्रधानमंत्री के सामने भी सिंहासन नहीं छोड़ेगा चीफ जस्टिस। हाँ, राष्ट्रपति जब जाएगा उसने पद छोड़ना पड़ेगा राष्ट्रपति के लिए, हमारे राष्ट्रपति इतने सर्वमान्य होते। इसी प्रकार जब धर्मराज ने देखा कि राष्ट्रपति आगे, यानी पूरी विश्व के मालिक एकदम कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए, परमात्मा क्या कहने लगे, धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। कि मेरा हंस और गलती से नाम भी त्याग दिया हो, गलती से ना जान रहा हो, जानबूझ कर बकवाद करे, उसका तो माफी है नहीं। और किसी कारण से भी आपको ने नाम ले रखा है और आपका ना जान रहा है, फिर छोड़ छाड़ गए कुछ दिन, तो जब आपकी मृत्यु होगी तो परमात्मा कहते हैं आपको वहाँ ले जाया जाएगा धर्मराज के पास। तो क्या कहते हैं, आपने जो 2-4 साल भक्ति कर ली, 2-4 वर्ष संतदास के यथार्थ नाम की, तो इन सभी मंत्रों का जो जाप आप कर रहे हो शरीर के अंदर, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, गणेश जी, दुर्गा जी का, इनकी बहुत सी